हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डीआई जो मेमोरी बेस्ड डीआई है और ये डीआई आरआरबी पीओ 2018 में आया हुआ है। आरआरबी पीओ 2018 में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस डीआई में क्या दिया हुआ है। देखिए देखिए यहाँ पे आपके सामने दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। पहले पाई चार्ट में यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट के बारे में दिया गया है और दूसरे पाई चार्ट में यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे जो डेटा है टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट का, उसको यहाँ पे 3 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 42% डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, सेकेंड क्वार्टर में कितने आते हैं 28% एंड थर्ड क्वार्टर में कितने आते हैं 30%, ठीक है। तो इस तरीके से ये डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे जो 3000 है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 3 क्वार्टर के लिए। वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट का दिया हुआ है। अब इस डीआई में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या क्या है वो समझ लीजिए। पहली बात कि पूरे एक साल में 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, तो पूरे एक साल में होते हैं कितने क्वार्टर 4 क्वार्टर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कितने क्वार्टर की, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ 3 क्वार्टर की, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट जो दिया हुआ है 3000, ये जो है ये तीनों क्वार्टर का टोटल है। तो 3000 जो टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा ये पूरे साल का डेटा नहीं है, ये सिर्फ 3 क्वार्टर का डेटा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे 1800 दिया हुआ है, तो ये 1800 पूरे साल का डेटा नहीं है, ये सिर्फ 3 क्वार्टर का डेटा है। और यहाँ भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक साल में होते हैं कितने क्वार्टर 4 क्वार्टर, ठीक है। तो चौथे क्वार्टर के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस डीआई का, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया इफ वी इंक्लूड 4th क्वार्टर ऑफ द ईयर देन परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 3rd क्वार्टर। देखिए बात हो रही है किसकी, डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात हो रही है, और कौन से क्वार्टर में 3rd क्वार्टर में, ठीक है। चल तो डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 3rd क्वार्टर देखो कितना है 30% है, किसका 3000 का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है 3rd क्वार्टर में डोमेस्टिक टूरिस्ट की, तो वो 3000 है, 3000 का 30% है ना, 3000 का कितना है 30% है 3rd क्वार्टर में, ठीक है। 3rd क्वार्टर में यहाँ पे 3000 का 30% है, ठीक है। बोला ये क्या है कि अगर हम 4th क्वार्टर को इंक्लूड कर लें, है ना, अगर हम 4th क्वार्टर को यहाँ पे इंक्लूड कर लें तो ये जो 3rd क्वार्टर का डेटा है विल बिकम, ये हो जाएगा 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट ऑफ द ईयर। यानी ये जो डेटा है 3rd क्वार्टर का कितना है 3000 का 30%, ये इक्वल हो जाएगा किसके 25% ऑफ द ईयर के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसा कब हो जाएगा, जब हम 4th क्वार्टर को यहाँ पे क्या कर लेंगे 4th क्वार्टर को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करते हैं। दोनों साइड परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर 25 से कैंसिल करें 3000 को तो ये देखिए यहाँ पे कितना जाएगा 1 देन 2 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ईयर की जो वैल्यू निकल के आ रही है तो वो आ जाएगी कितनी 12 इंटू 3 36 और 2 0 यानी कि 3600, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन ईयर वो कितना हो गया 3600। तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 4th क्वार्टर, है ना। 4th क्वार्टर में कितने डोमेस्टिक टूरिस्ट होंगे ये हमें बताना है। देखिए डीआई में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो 3000 है, लेकिन कितने क्वार्टर में 3 क्वार्टर में। भाई 3 क्वार्टर का टोटल 3000 है और पूरे साल का टोटल हो गया 3600। तो 4th क्वार्टर अगर निकालना है तो पूरे साल में से 3 क्वार्टर का माइनस कर दो, तो पूरे जो यहाँ पे 4th क्वार्टर का डेटा जो है वो निकल जाएगा, है ना। कितना निकल जाएगा 600, और यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट निकाला है पूरे साल के लिए, उसमें से माइनस कर दिया 3 क्वार्टर के डोमेस्टिक टूरिस्ट, तो उससे क्या निकल गया 4th क्वार्टर के डोमेस्टिक टूरिस्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटेड इन 4th क्वार्टर इज
150 मोर देन इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटेड इन सेकेंड क्वार्टर। देखिए बात हो रही है इंटरनेशनल टूरिस्ट इन सेकेंड क्वार्टर, जरा देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट सेकेंड क्वार्टर में कितने हैं, 25% है, किसका, 1800 का। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में हमने देखा कि 25% इंटरनेशनल टूरिस्ट है, किसका, 1800 का। और 1800 का 25% मतलब इसका 1/4 करना है, तो ये कितना का, 450। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फोर्थ क्वार्टर में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो 150 ज्यादा हैं सेकेंड क्वार्टर से। तो सेकेंड क्वार्टर में 450 है, इसमें 150 अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 600। और ये कौन से क्वार्टर का होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर का। यानी फोर्थ क्वार्टर में कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे आ रहे हैं 600 इंटरनेशनल टूरिस्ट। आगे क्या पूछा गया, आगे आपसे पूछा गया है देखिएगा, देन इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटेड इन फोर्थ क्वार्टर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। ठीक है, तो फोर्थ क्वार्टर में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो 600 है। तो 600 जो है ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट का। तो 600 को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट से। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि 1800 तो शुरू के 3 क्वार्टर का हो गया है ना, 1800 हो गया शुरू के 3 क्वार्टर का, और फोर्थ क्वार्टर में 600। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होंगे वो इन दोनों का एडिशन यानी कितना होगा, 2400। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 600 है ये फोर्थ क्वार्टर का डेटा है, और फोर्थ क्वार्टर अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट आपको पूरे साल का लेना पड़ेगा। तो ये 600 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट यानी कि 2400 से, और इनटू कितना, 100। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 100 होगा यहाँ पे, है ना, 100 जीरो हटा देना। तो इसको हमने डिवाइड किया तो 4 टाइम्स और 1/4 इंटू 100 यानी कितना होगा, 25%। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे कि फोर्थ क्वार्टर का जो डेटा है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे कितना परसेंट है, 25%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बिगिनर्स के लिए, अगर किसी ने शुरुआत किया है तो उनके थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसमें गलती बच्चे कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड इन सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर, है ना। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने हैं। तो भाई सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में आप देखो तो सेकेंड में 28 है और थर्ड में है 30, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 58%। यानी यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो 58% है, किसका, 3000 का, किसका, 3000 का, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर मिला के। क्या पूछा गया है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर। बोला ये क्या है कि ये जो डेटा हमने लिखा है यहाँ पे, ये डेटा कितना परसेंट है, किसका, इंटरनेशनल टूरिस्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर का। ठीक है, तो भाई इस डेटा को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर। तो सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में देखो कितना कितना इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो सेकेंड में है 25 और थर्ड में है 40, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 65, किसका, 1800 का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर इज 65% ऑफ 1800। ठीक है, चलिए, और इंटू कितना करना पड़ेगा, इंटू 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, आपको परसेंटेज की जो बेसिक क्लास थी उसमें मैंने बताया था ये हाउ मच परसेंट ऑफ बी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस 100 को थोड़ी देर के भूल जाओ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में ना कहीं भी अगर कैलकुलेशन लेंदी होती हुई दिख रही हो तो कहीं भी इस 100 को जो है ना, ये वाला जो 100 है यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इधर देखो 2 0 2 0 खत्म, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। ठीक है, चलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल किया 65 को, तो ये कितना जाएगा 13। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना बचा, 58 डिवाइड बाई 39 और इंटू कितना 100, है ना, इंटू कितना 100। ठीक, तो ये कितना परसेंट होगा ये हमें बताना है। अब देखिए इसके आगे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसके आगे
कैलकुलेशन अगर करने बैठोगे पॉइंट टू पॉइंट तो काफ़ी लेंदी जाएगी। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। देखिए हमें कुल मिला के 58/39 को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो पहले ये जो 58 है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो 58 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, किस तरीके से, देखो 39 प्लस 19। अब आप बोलेंगे सर 39 प्लस 19 ही क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 39 है, तो 58 में से 39 मैंने निकाल लिया, तो कितना बचा 19, और डिवाइड बाई कितना रहेगा 39। तो कहने का मतलब यह है कि 39 जो है वो अपने आप का कितना परसेंट होगा, तो अपने आप का ये 100% होगा 39। अब सिर्फ 19 की बात करनी है यहाँ पे, तो देखो एक चीज, 39 जो है नीचे डिनोमिनेटर में, इसका 50%, 39 इस जो है इसका अगर तुम 50% निकालोगे यानी आधा करोगे, तो ये कितना आएगा 19.5 आएगा। और ऊपर कितना दिख रहा है, ऊपर 19 ही तो है, तो अप्रॉक्स में हम बोल नहीं सकते हैं क्या, अप्रॉक्स में हम बोल नहीं सकते हैं कि ये लगभग 50% है ना भाई। तो 100% प्लस 50%, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 150%। ठीक है, अब देखो ये तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्या पूछा गया है, इज व्हाट परसेंट ऑफ। अब इसकी जगह ये भी बोल सकता था इज व्हाट परसेंट मोर देन। ठीक है, तो अगर हमसे यह पूछा गया है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर, देन आंसर जो है वो 150% होगा। लेकिन यही पूछा होता व्हाट परसेंट मोर देन, तो व्हाट परसेंट मोर देन पूछा होता तो 150% में से हम माइनस करते 100%, तो यहीं पे हमारा आंसर कितना निकल जाता 50%। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ, इसकी जगह व्हाट परसेंट मोर देन पूछा होता तो हमारा आंसर कितना होता, हमारा आंसर यहाँ पे 50% हो जाता। इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करना है, लेकिन लास्ट में 100 माइनस कर देना है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है एवरेज नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर, है ना, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है, डोमेस्टिक टूरिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो जरा कितने हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड कर दें, फर्स्ट में है 42%, सेकेंड में है 28%, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 42 और प्लस 28, आप खुद बताओ कितना होगा 70। एवरेज की बात है तो डिवाइड बाई 2 यानी कितना 35। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में जो एवरेज नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो 35% है, किसका 3000 का, किसका 3000 का। चलिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर इज 35% ऑफ 3000। ठीक है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन, देखा आपने यहाँ पे क्या पूछा गया, इज हाउ मच परसेंट मोर देन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इज व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चल तो इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर। देखिए तो कुल मिला के इस डेटा को हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे किससे, इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, है ना। तो फर्स्ट क्वार्टर में इंटरनेशनल टूरिस्ट देखते हैं कितने हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो 35% है, किसका, यहाँ पे 1800 का। चलिए तो इसको हमने डिवाइड किया 35% किसका 1800 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो ऊपर वाला डेटा है वो नीचे वाले डेटा से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि ऊपर वाला डेटा नीचे वाले डेटा का कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमें इस चीज को सॉल्व करके जो भी डेटा आएगा उसमें से 100 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 35% ऊपर भी है नीचे भी है, खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, है ना भाई। और ये कितना हो गया आपका, तो 6 5 जा 30 और ये हो गया 6 3 जा। चलिए तो ये सिंपल सी बात है, 5/3 हो गया, 5/3 इंटू कितना 100। ठीक है, अब 5/3 तो वैसे बहुत आसान है निकालना कि ये होता है 166.66%, लेकिन जिन लोग को नहीं पता लग रहा है कि ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने, तो आप 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। किस तरीके से, यही बताया 3 + 2 और डिवाइड बाई कितना है 3, तो 3 खुद का तो 100% ही होगा, है ना। और ये देखो 2 है
तो 2/3 कितना होता है, तो 1/3 33.33 होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66%। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 166.66%। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर होता कब, जब हमसे पूछा होता यहाँ पे हाउ मच परसेंट मोर देन की जगह हाउ मच परसेंट ऑफ पूछा होता, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या हाउ मच परसेंट मोर देन, तो हम इसमें से 100% माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा 66.66%। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चले, तो इस डीआई में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।